नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदास चौहान है। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के हिंदी व्याकरणांश के बारे में चर्चा करेंगे। इस व्याकरणांश में हम जो भी बिट्स दिए गए और हमें जो परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाता है और बिट्स के आंसर हम व्याकरणांश के हिसाब से किस तरह लिखा जाते हैं और उसको हम उसका आंसर किस तरह सही तरीके से लिख सकते हैं, उसके बारे में हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें हमारे हिंदी व्याकरणांश में कई प्रकार के शब्द भेद के रूप में यहाँ पर बताया गया है। 8 प्रकार के शब्द भेद, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के शब्द भेद बताया गया है। इनके बारे में और इनके सही तरीके, इनको से किस तरह हम पहचान सकते हैं और किस तरह हम सही तरीके से आंसर लिख सकते हैं, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। संज्ञा माने नाउन नामवाचकम तेलुगु में बताया जाता है। सर्वनाम माने प्रोनाउन सर्वनाममु बोल के तेलुगु में बताया जाता है। और क्रिया माने वर्ब क्रिया पनिनी गुरिंची पनी। नेक्स्ट 4th वन विशेषण एडजेक्टिव विशेषणमु। और 5वां क्रिया विशेषण एडवर्ब क्रिया विशेषणमु। मरियु 6th वन संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम इस तरह के 8 प्रकार के हम शब्द भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाउन नामवाचकము। తెలుగు में పేరును తెలిపేదే, పేరు గురించి తెలిపేదాన్ని పేరు గురించి తెలిపేదాన్ని नामवाचकము అని अंटारू बोल के बोलते। तो यहाँ पर पहला है संज्ञा। संज्ञा माने इसकी परिभाषा किस तरह जान सकते हैं हम? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? राम और सीता। राम और सीता ये संज्ञा का एग्जाम्पल है। और किसी व्यक्ति हो गया। वस्तु क्या है? किताब और कलम। किसी व्यक्ति हो गए राम और सीता, और किताब और कलम वस्तु हो गया। निर्मल और हैदराबाद। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, व्यक्तियों के नाम के बारे में, अंटे राम और सीता। और किताब और कलम ये वस्तुओं के नाम बताया गया है। किताब माने बुक और कलम बोले तो पेन। ओके। और तीसरा है निर्मल और हैदराबाद, ये दोनों भी स्थानों के नाम है। प्लेसेस गुरिंची, प्लेसेस के नाम। ओके, प्लेसेस के नाम, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा माने किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। పేరును ఏదైనా వ్యక్తి యొక్క, వస్తువు యొక్క, స్థానం యొక్క పేరుని తెలిపేదానిని నామవాచకం అని అంటామని మనము चर्चिस्ताम। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड बोल के हम ऑलरेडी चर्चा करते हैं। तो नहीं कि राम और सीता, किताब, कलम, निर्मल और हैदराबाद। इस तरह हम संज्ञा को पहचान सकते हैं। फॉर सपोज एक सेंटेंस दिया गया है, जैसे एक सेंटेंस दिया गया है, समझो राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, इसमें राम क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो हमें एक एक बार इस तरह अंडरलाइन कर रेखांकित शब्द को व्याकरणांश की दृष्टि से हम क्या कहते हैं बोल के पूछा जाता है। तो नहीं कि राम क्या है? संज्ञा है। इस तरह नेक्स्ट, तो पहला हो गया। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन सर्वनाममु तेलुगु में कहा जाता है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। पेरुकु बदलुगा वाडेदान्नि क्या सर्वनामము बोल के बोलते तेलुगु में।
तो देखिए सर्वनाम क्या है, नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है बोल के हमने ऑलरेडी चर्चा किया गया है। तो देखिए फॉर सपोज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल इंग्लिश में प्रोनाउन के एग्जाम्पल ही शी इट बोल के बताया जाता है। तो जैसे हम सर्वनाम के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वह, वे, आप, तुम, मैं, हम। तो ये सर्वनाम के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसको हम किस तरह हम सेंटेंस के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं, जैसे वह, वे, आप, तुम, मैं पाठशाला जा रहा हूं। तो नहीं, इसमें मैं क्या है, सर्वनाम है, मीन्स राम पाठशाला जाता है, वह अच्छा पढ़ता है। तो वह क्या है, नाम के बदले आया तो नहीं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा क्या है, क्रिया। क्रिया माने పని, క్రియ, वर्ब, పని గురించి తెలిపేదే क्रिया అని అంటారు। तो नहीं, पनी कामों के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम इस तरह अच्छी तरीके से जान सकते हैं, जैसे क्रिया, क्रिया क्रिया माने वर्ब, पनी गुరించి తెలిపేది माने संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्रियाओं के बारे में मीन्स कार्यों के बारे में बोध करने वाले शब्दों को ही क्रिया कहा जाता है। అంటే సంజ్ఞ లేదా సర్వనామ నామాల యొక్క పనిని గురించి తెలిపే దానినే క్రియ అని అంటారు। जैसे फॉर सपोज खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि। तरीके खाना एक काम है और पीना, पानी पीना एक काम है, पढ़ना भी एक काम है। पढ़ना, लिखना, आना जाना, सोना और भागना, दौड़ना, आना जाना, चलना, ये पूरे कार्य है। मीन्स कामों के बारे में పని మనం చేసేటటువంటి పని సంజ్ఞ या సర్వనామ శబ్దాలు మీన్స్ ఎవరైనా కానీ తను ఒక వ్యక్తి కానీ ఇంకెవరైనా కానీ तनिकी कोई चलता है, नहीं तो काम करता है, नहीं तो पढ़ता है, लिखता है। तो इनकी ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहा जाता है। काम, वहां पर काम हो रहा है, तो इनकी ऐसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, क्या करता है, खाना खाता है, खा रहा है खाना। तो इनकी इस तरह के शब्दों को क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषण, विशेषण माने एडजेक्टिव, विशेषणमु मीन्स किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं के बारे में बोध करने वाले शब्दों को क्या विशेषण कहा जाता है। जैसे विशेषता माने उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसकी गुण, अच्छा गुण है या बुरा। तो इनकी एग्जाम्पल इसका अच्छा, बुरा, सुंदर आदि। तो इनकी वहां अच्छा लड़का है, वहां सुंदर लड़की है, ओके। कविता सुंदर लड़की है, सरिता अच्छी लड़की है। तो इनकी उसकी गुणवत्ता के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। मीन्स ఆ వ్యక్తి లేదా వస్తువు యొక్క గుణాల గురించి తన యొక్క భావాల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది। అలాంటి శబ్దాలనే, అలాంటి పదాలనే విశేషణము माने एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया యొక్క విశేషణమును గురించి తెలపడం జరుగుతుంది। जैसे यहाँ पर क्रिया की विशेषण क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब माने क्रिया विशेषणमु। फॉर सपोज तेज दौड़ना, तेज, बहुत, अधिक, अधिक दौड़ना। तो यहाँ इस तरह बताया गया है कि घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ना क्रिया है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ना क्या है, స్పీడ్గా పరిగెత్తడము। అంటే స్పీడ్గా పరిగెత్తడం అంటే పరిగెత్తడం అనేది ఒక క్రియ, స్పీడ్గా పరిగెత్తడం అను క్రిया విశేషణము। मीन्स घोड़ा दौड़ना क्रिया है, तो घोड़ा तेज दौड़ना क्या है, क्रिया विशेषण। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है, तेज है। वह बहुत अच्छा पढ़ता है, वहां पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ना मीन्स ये क्रिया विशेषण है, ओके। इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं,
क्रिया विशेषण मीन्स इसमें क्रिया की विशेषता बताई तो देखिए क्रिया विशेषण में क्रिया भी होती है और विशेषण भी दोनों बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट दूसरा तो संबंध बोधक। इसमें यह संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के दोनों के संबंधों के बारे में, उनके संबंधों के बारे में बोध करने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे क्या कहते हैं, के नीचे, के ऊपर, के पास। माने पेड़ के नीचे कुत्ता है, पेड़ के नीचे गाय है, और पेड़ के ऊपर कौवा है, और पेड़ के पास बिल्ली है, पेड़ के पास कुत्ता है। तो देखिए इस तरह उनके संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के कौन से भी तो देखिए उनके दोनों के बीच में संबंधों के बारे में बताया जाता है, संबंधों के बारे में बताया जाता है। उस इसे शब्दों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, के नीचे, के ऊपर, के पास, इस तरह के शब्द। नेक्स्ट समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक माने, समुच्चय बोधक का अर्थ होता है समुच्चयम कल्पड़मु, माने दोनों शब्दों के बीच में रहकर दोनों को मिलाने वाला शब्द, मिलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चयमु कलपड़मु कहते हैं। जैसे राम और सीता, राम और सीता। ओके, और इस तरह फिर भी, मैंने खाया, फिर भी और आया, और मैं, कौवा पेड़ पर है, कौवा कहां पर है, पेड़ पर है, कौवा और पेड़ दोनों के भी रूप के बारे में इस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक माने विस्मय, जिस तरह यहाँ पर कभी हमें आश्चर्य होता है, आश्चर्यार्थक, यहाँ पर इसमें विस्मयादिक में आश्चर्यार्थक का हमें दिखाई देता है। जैसे विस्मय माने जब हमें एकदम शॉक, सडन जो सिचुएशन आता है, जब हमें विस्मयादि बोधक कहा जाता है, सडन सिचुएशन के बारे में ही। जैसे वह, अरे बाप रे, ओह, बोल के इस तरह के शब्द बोलते हैं ना, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहा जाता है। वाव बोलते ना, तो नहीं ఆశ్చర్యార్థకము। ఓకే, ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే సడన్ सिचुएशन गुరించి తెలిపేదే विस्मयादि बोधक। तो नहीं इस ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहा जाता है। इस तरह हम जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में इस तरह हम सही तरीके से समझकर हम पढ़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। इनके साथ साथ हम विलोम शब्द, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, पुनरुक्ति शब्द, युग्म शब्दों के बारे में भी चर्चा करेंगे। विलोम शब्द माने अपोजिट वर्ड्स, व्यतिरेक पदालु। ओके, तो नहीं कि यहाँ विलोम शब्द को किस तरह लिखना है, मीन्स हाँ बोले तो ना, नहीं बोले तो हाँ, అవును అంటే కాదు, కాదు అంటే అవును అన్నట్టు రాయాలి। जैसे विलोम शब्द का एक एग्जाम्पल क्या है, आना, आना जाना। ओके, सोना, जगना, रात, दिन। तो नहीं कि हम इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द, मीन्स अपोजिट के बारे, अपोजिट में ही बताया जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहा जाता है। ओके, इसको विपरीतार्थ भी कहा जाता है, उल्टे शब्द भी कहा जाता है। उल्टा मीन्स उल्टे शब्द माने उल्टा बताया जाता है, मीन्स అవునంటే కాదు, కాదంటే అవును, ఆ విధంగా చూపడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఇది ఒక విలోम शब्द। विलोम शब्द। नेक्स्ट दूसरा है शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है मीनिंग। ओके, उसके मीनिंग के बारे में बताया जाता है। मीनिंग माने अर्थमु। ओके, अर्थ के बारे में पूछा जाता है। जैसे फॉर सपोज एक शब्द दिया गया है, उस शब्द का अर्थ क्या है, मीन्स ఒక పదానికి అనేకమైనటువంటి మీనింగ్స్ ఉంటాయి శబ్దాలు, దాని యొక్క అర్థం ఏంటిది। ఓకే, అర్థం माने मीनिंग्स के बारे में बताया जाता है। जैसे बादल, बादल का अर्थ होता है मेघ, मेघालु। ओके, क्लाउड्स। तो इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं, शब्दार्थ कहा जाता है। उनके मीनिंग लिखना है। फॉर सपोज अंबर, अंबर का अर्थ होता है स्काई, आकाशमु, आकाश भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द माने पर्याय पदालु, तेलुगु में पर्याय पदालु बोल के तेलुगु में कहा जाता है। जैसे एक शब्द के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे पेड़, पेड़ का और एक नाम वृक्ष, पादप और तरु। ओके,
तो इस तरह के शब्दों के कई प्रकार के नाम होते हैं। इनको तो दो से अधिक शब्द, एक से अधिक शब्द, इसके अर्थ एक शब्द के अर्थ दो से अधिक लिखना है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न भी हमें हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट दूसरा है पुनरुक्ति शब्द। क्या है? पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द का अर्थ होता है एक ही शब्द को दो दो बार प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे कण कण, डम डम, चम चम, ऐसा शब्द को क्या कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। मीन्स एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। चम चम, डम डम, कण कण, भर भर, हर हर, झर झर, ऐसे शब्द बेटा। नेक्स्ट दूसरा है युग्म शब्द। युग्म शब्द माने मिलजुल कर आने वाले शब्द होते हैं। जैसे కలిసి మెలిసి వచ్చేటటువంటి శబ్దాలు ఏంటి, आना जाना, पढ़ना लिखना, ओके, आना जाना, पढ़ना लिखना, सोना जगना, ओके, फिरना गिरना, मिलना जुलना, तो खाना पीना, इस तरह के शब्द को क्या कहते हैं, युग्म शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग माने शब्द का पहला अक्षर, शब्द का पहला अक्षर को उपसर्ग कहा जाता है, और प्रत्यय माने शब्द के अंतिम अक्षर को प्रत्यय कहा जाता है। फॉर सपोज उपसर्ग निडर, निडर, तो निडर को हम इस तरह विभाजित करते हैं, नी प्लस डर। तो डर का अर्थ होता है फियर, भयपड़डम, ओके, फियर, भयपड़डम। तो नहीं कि नी, इसमें नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, डर मूल शब्द है। इसका మీనింగ్ ఒక శబ్దాన్ని మనము విడదీస్తే దానికి ఒక మీనింగ్ ఉండాలి। మీనింగ్ ఉన్న తర్వాత ముందర ఏదైతే అక్షరం మిగులుతుందో ఆ అక్షరాన్ని ఉపసర్గ అని అంటారు। ఏమంటారు? ఉపసర్గ। అందులో ఇప్పుడు నిడర్ లో ఉన్నటువంటి అక్షరము, నిడర్ లో మొదటి అక్షరము उपसर्ग, नी అనేది उपसर्ग అని అర్థం। समझ में आया? नेक्स्ट दूसरा है और प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? मानवता, मानवता, मानवता। तो नहीं कि हम इसको विभाजित करते हैं, तो फॉर सपोज इस शब्द को विभाजित कर ఒక ఈ శబ్దాన్ని విడదీస్తాం। ఏ విధంగా? ఒక అర్థవంతమైనటువంటి పదము వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే అక్షరం మిగులుతుందో ఆ అక్షరాన్ని విడదీసి రాద్దాం। చూద్దాం। మానవ్, मानव प्लस ता, मानवता। तो नहीं यहाँ पर మొదటి అక్షరము, మొదటి శబ్దం ఏంటిది? మానవ్। మానవ్ माने మానవుడు। तो नहीं लास्ट में अंतिम में क्या है? मानवता। ता, ता प्रत्यय है, इसमें क्या है? ता प्रत्यय है। ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతిమంలో ఉంది, అంటే లాస్ట్ కు ఉన్నటువంటి పదము। तो क्या बोले हम ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है? उपसर्ग माने पहला अक्षर और प्रत्यय माने अंतिम अक्षर, ओके। शब्द के अंतिम आने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है, बोल के कहा जाता है। इस तरह के शब्दों को हम उपसर्ग और प्रत्यय को सही तरीके से समझकर हम पढ़ना है, लिखना है। तो आप सभी को एक बार इस तरह कंफ्यूज होता है, अरे उपसर्ग पहला है या अक्षर या अंतिम अक्षर है, हमें कभी कभी कंफ्यूज होता है। ये फॉर सपोज मानवता में ता प्रत्यय है या उपसर्ग है, बहुत बार कंफ्यूज होता है हमें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बोल के मैं एक छोटा सा एक ट्रिक बताना चाहता हूं। जैसे हमारे वर्णमाला है, वर्णमाला आ आ ई वर्णमाला है ना, तो नहीं कि वर्णमाला में उ पहले आएगा, ओके, आ आ ई उ उ आया ना, उसके बाद में पा बाद में आएगा। तो नहीं कि पहला उ अक्षर पहला आएगा वर्णमाला में, उसलिए पहला अक्षर उपसर्ग है ना। नेक्स्ट प्रत्यय बाद में आएगा, उसलिए प्रत्यय अंतिम अक्षर। इस तरह के हम शब्दों को क्या करना है? सही तरीके से पढ़कर समझना है और लिखना है, यह हमारा कर्तव्य है। और तो हमने इस कक्षा में, जो आज की कक्षा में कई प्रकार के व्याकरण सीखा है, और आप लोगों को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए प्लीज। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने आज व्याकरणांश में क्या क्या पढ़ा है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके बारे में चर्चा किया है। उसके साथ साथ क्या क्या है? विलोम शब्द, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, पुनरुक्ति शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे हमने संज्ञा माने किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और निर्मल, हैदराबाद, स्थानों के कलम, किताब।
और सर्वनाम सर्वनाम नाम के बदले పేరుకు బదులుగా వచ్చేటటువంటిది सर्वनामము pronoun यानी नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वहां वे वहां आप तुम मैं ही शी इट बोल के इंग्लिश में बोलते हैं ना इस तरह। और क्रिया क्रिया माने काम के बारे में पनी गुరించి తెలిపేదే क्रिया ओके कामों के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। आना जाना खाना पीना सोना जगना भागना दौड़ना। नेक्स्ट विशेषण विशेषण माने संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं के बारे में गुणवत्ताओं के बारे में बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और संज्ञा और दूसरा क्या है क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया యొక్క విశేషణం గురించి తెలిపేదే क्रिया विशेषण बोल के हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है घोड़ा दौड़ना क्रिया है कि तेज दौड़ना है क्या है क्रिया विशेषण है। तो देखिए इस तरह के शब्दों को हमने अच्छी तरीके से समझा है। जैसे विलोम शब्द माने अपोजिट वर्ड्स शब्दार्थ माने मीनिंग है इस शब्द। और पर्यायवाची शब्द माने पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के कई प्रकार के अर्थ आते हैं ऐसे शब्द। नेक्स्ट पुनरुक्ति शब्द माने एक ही शब्द को बार बार किया जाता है चम चम डम डम कण कण ऐसे हर हर भर भर बोल के शब्द बताया जाता है ऐसे शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। युग्म शब्द क्या है पढ़ना लिखना आना जाना मीन्स मिलजुल कर आने కలిసి మెలిసి వచ్చేటటువంటి పదాలు లేదా అక్షరాలు ఏవనగానే। ఉపసర్గ माने पहला जो शब्द होता है। సో हम एक शब्द ఒక శబ్దాన్ని మనం విడదీస్తే ఆ శబ్దం ఒక శబ్దం అనేది శబ్దానికి ఒక అర్థవంతమైనటువంటి పదం ఉండాలి ఓకే। అర్థవంతమైనటువంటి పదం వచ్చిన తర్వాత దాని ముందర ఏదైతే అక్షరం ఉంటుందో అక్షరం కానీ ఏదైనా పదము కానీ ఏది ఉన్నా दानी उपसर्ग नहीं अंटार ओके। पहला का अक्षर कैसा रहना चाहिए पहला का एक अक्षर अलग रहकर उसको अलग हटाने के बाद में उसका शब्द का अर्थ रहना चाहिए ఒక మీనింగ్ ఉండాలి అయితే ముందర ఉన్నటువంటి అక్షరం ఉపసర్గ అవుతుంది। నెక్స్ట్ అదే విధంగా ప్రతి माने मानवता मानव प्लस ता मानवता అంటే మానవ बोल के इसका एक अर्थ है అంటే మొదటి అక్షరాన్ని మొదటి పదానికి అర్థం ఉంటుంది అర్థం ఉంది తర్వాత ఇక్కడ మీనింగ్లెస్ శబ్దం ఒక అక్షరం మిగులుతుంది అన్నమాట। అంటే దీనికి మీనింగ్ ఉండదు కానీ ఒక సింగిల్ గా శబ్దం ఉంటుంది ఓకే ఒక అక్షరం ఉంటుంది దీన్ని प्रत्यय అని అంటారు। तो देखिए इस तरह हम व्याकरण नाम्स के बारे में चर्चा किया है। तो मैं आपसे मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया। नहीं तो आपको कुछ डाउट है तो इसमें कमेंट कीजिए और जो भी आपको पसंद आया और जो भी आप मेरे से जो भी चाहना चाहते जैसे आपको सर आपको लेसन एक्सप्लेन करना है और कुछ नया सीखना है तो नहीं जो भी आपको होना है मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको कंपलसरी वीडियो निकाल कर भेजता हूँ। धन्यवाद।